इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने शायद इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की खबर आ रही है, पुष्टि इसकी नहीं हुई है। थोड़ी देर पहले ही पृथ्वीराज चव्हाण ने 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की है और सोनिया से मुलाकात के बाद पृथ्वीराज चव्हाण की गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं है, जबकि जाने के समय लाल बत्ती उनकी गाड़ी पर लगी हुई थी। इसी से अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या पृथ्वीराज चव्हाण ने अब इस्तीफा दे दिया है? ये देखिए, जब वो निकले हैं सोनिया गांधी से मिलकर, तब उनकी गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगी हुई है और मीडिया से हालांकि बात करने से उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन क्या यह संकेत काफी है यह अंदाजा लगाने के लिए कि पृथ्वीराज चव्हाण ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण के इस्तीफे की अटकलें काफी दिनों से लगाई जा रही हैं। जब से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी का बुरा हाल हुआ है, बीजेपी और शिवसेना ने धूल चटाई है कांग्रेस एनसीपी को, तभी से महाराष्ट्र के सीएम पर इस्तीफा देने का दबाव था। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, इसके अलावा असम और हरियाणा, यहां भी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों पर इस्तीफा देने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम भी सोनिया गांधी से मिल चुके हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अहम हरियाणा, असम और महाराष्ट्र में यही राज्य है, महाराष्ट्र, और यहां पर चुनाव भी होने हैं इसी साल। कांग्रेस चाहती है कि छवि बदली जाए अपनी सरकारों की, राज्य सरकारों की, इसीलिए शायद एक नया चेहरा सामने रखने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी से मिले हैं 10 जनपद में। जब गए थे तब उनकी गाड़ी पर लाल बत्ती लगी हुई थी, बाहर निकले तब गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं थी। क्या यह अंदाजा काफी है यह समझने के लिए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? रमन कुमार और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रमन, क्या खबर है? देखिए, फिलहाल पृथ्वीराज चव्हाण कांग्रेस अध्यक्ष के पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल से मिलने के लिए गए हैं और जिस तरीके का आपने नजारा देखा जब पृथ्वीराज चव्हाण बाहर निकल रहे थे 10 जनपद के बाहर, और वो पीछे वाले दरवाजे से गए थे और उनकी जो तमाम जो सिक्योरिटी के सुरक्षा के सिक्योरिटी फोर्सेस थे वो भी पीछे वाली साइड में थे और बाहर निकले मेन गेट से। लेकिन जो उनकी लाल बत्ती थी, लाल बत्ती के ऊपर कवर किया हुआ था, ढका हुआ था और वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। उनसे बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिरकार सोनिया गांधी से क्या बातचीत हुई, क्या सब कुछ ठीक है, क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं? इस सवाल पर वो बार बार हंस रहे थे, बोल रहे थे कि 7 सवा 7 तक महाराष्ट्र सदन आइए, महाराष्ट्र सदन में वो बात करेंगे। फिलहाल हम लोग भी महाराष्ट्र सदन में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल जो खबर आई है उसके मुताबिक वो अभी फिलहाल अहमद पटेल से बैठक कर रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण को हटाए जाने के बारे में इसलिए गंभीर चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है और लोकसभा के नतीजे इस तरीके के आए हैं, उससे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस एनसीपी का बहुत खराब प्रदर्शन रहा है और एनसीपी का भी साफ कहना है कि पृथ्वीराज चव्हाण के मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस पार्टी और एनसीपी का वहां पे पार्टी की हालत बहुत खराब रहेगी। इसीलिए मुख्यमंत्री को बदलना बेहद जरूरी है। शरद पवार की तरफ से भी काफी ज्यादा दबाव है और इसी बात को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पृथ्वीराज चव्हाण को हटाने के बारे में फैसला करीब हो चुका है और उसके बारे में अनाउंसमेंट कुछ देर में हो जाने की संभावना है। तो रमन कुमार बता रहे हैं, महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है और उसके बाद वो अहमद पटेल से मिल रहे हैं और खबर यही है, अटकलें यही हैं कि पृथ्वीराज चव्हाण ने अब अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसकी पुष्टि हालांकि नहीं हुई है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है पृथ्वीराज चव्हाण का कि वो बाहर निकले और पत्रकारों से बातचीत करें। लेकिन एक संकेत जो मिला है वो ये कि जब पृथ्वीराज चव्हाण सोनिया गांधी से मिलने जा रहे थे, उनकी गाड़ी पर लाल बत्ती थी, लेकिन जब बाहर निकले तो उस लाल बत्ती को शायद कवर कर दिया गया था, ढक दिया गया था। क्या ये एक इंडिकेशन है, क्या ये एक संकेत है कि अब वो महाराष्ट्र के सीएम नहीं रहे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? पुष्टि नहीं हुई है। इस खबर पर मोहर तभी लगेगी जब पृथ्वीराज चव्हाण अहमद पटेल से मिलने के बाद बाहर आएंगे, कोई ना कोई संकेत तो देंगे। अटकलें गर्म है क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है पृथ्वीराज चव्हाण पर इस्तीफा देने का। रमन, क्या लग रहा है? महाराष्ट्र, असम और हरियाणा, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर दबाव है। रमन, क्या लग रहा है आपको कि लोकसभा चुनाव से माफ कीजिए, असेंबली इलेक्शन से पहले जो कि इसी साल होने हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चव्हाण का जाना लगभग तय है? बिल्कुल, देखिए कि पार्टी के सामने मजबूरी इस बात को लेकर है कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव एक ही साथ होना है और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब है
और हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी के कई नेता, जो बड़े नेता हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में चुनाव लड़ने के खिलाफ है। चाहे वीरेंद्र सिंह की बात करें, चाहे शैलजा की बात करें, चाहे अवतार सिंह भडाना की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, ऐसे नेताओं की तमाम फहरिस्त काफी लंबी है, जो कि वो पार्टी आलाकमान पर लगातार ये दबाव बनाए हुए है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू किया जाता है तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार लगभग तय है। ठीक उसी तरह का मामला महाराष्ट्र में भी है, क्योंकि एनसीपी, जो कांग्रेस और एनसीपी की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, और एनसीपी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पृथ्वीराज चौहान के काम करने के तरीके से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता काफी नाराज हैं, और पार्टी का एक बड़ा गुट है जो कि नहीं चाहता है कि पृथ्वीराज चौहान की अगुवाई में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा जाए। सिर्फ एनसीपी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी एक बड़ा तबका है जो कि नहीं चाहता है कि पृथ्वीराज चौहान की अगुवाई में चुनाव लड़े और कोई ना कोई नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो। और इसी बात रमन, अगर पृथ्वीराज चौहान 7:15 बजे खबर आ रही है, 7:15 बजे 7:15 पर पृथ्वीराज चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 7:15 पर, यानी अब से करीब आधे घंटे बाद पृथ्वीराज चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लेकिन रमन, अगर वो इस्तीफा देते हैं, उनकी जगह कौन हो सकता है महाराष्ट्र का नया सीएम? क्योंकि 2-3 नाम तो काफी दिनों से चल रहे हैं। अंदर से क्या खबर निकल कर आ रही है, किसके नाम पर सहमति बन सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन सर्विस के सारे अधिकारी एक एक करके उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है। हम लोगों को भी पृथ्वीराज चौहान ने यही बताया कि 7-7:15 के आसपास वो महाराष्ट्र सदन में पत्रकारों से मिलेंगे और हो सकता है कि यहाँ पे ऑफिशियल ब्रीफिंग वो करके जो भी निर्णय है उस निर्णय का ऐलान कर दें। लेकिन सवाल यह है कि पृथ्वीराज चौहान की जगह कौन लेगा। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है सुशील कुमार शिंदे का आ रहा है। हालांकि सोलापुर से वो लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक बड़े नेता, दलित नेता और खास तौर पर शरद पवार के काफी भरोसेमंद, कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी से भी काफी अच्छे संबंध, 10 जनपद के भी काफी करीबी में सुशील कुमार शिंदे का नाम काफी तेजी से आगे आ रहा है। नारायण राणे दूसरे बड़े नेता है जिनका की नाम तेजी से आगे आ रहा है। नारायण राणे भी दिल्ली में है और वो उनकी भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है। यानी कि 2 नाम जो है, सुशील कुमार शिंदे, नारायण राणे, और इसके अलावा एक और नाम जो बड़ी तेजी सामने आ रहा है, पतंगराव कदम, जो कि फिलहाल अभी मंत्री हैं। इन 3 नेताओं का नाम लिया जा रहा है और इसके बारे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इन तीनों नामों पर विचार कर रहे हैं। चलिए, रमन कुमार बता रहे हैं कि अगर पृथ्वीराज चौहान इस्तीफा देते हैं तो 3 नामों पर चर्चा इस समय कांग्रेस के अंदर चल रही है। हो सकता है कि इन तीनों नाम में से किसी एक पर सहमति बन भी रही हो, लेकिन अभी तक खबर जो मिली है उसके मुताबिक पृथ्वीराज चौहान अहमद पटेल से मिल रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान आज सोनिया गांधी से मिले हैं 10 जनपद में, और वहां से निकलने के बाद महाराष्ट्र सदन में है। इस समय अहमद पटेल से मुलाकात कर रहे हैं। मीडिया से बात कर सकते हैं थोड़ी देर बाद। रमन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, क्या लग रहा है आपको? रमन, आपको क्या लग रहा है कि हो सकता है एनसीपी का दबाव भी है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से, जैसे आप पहले बता रहे थे कि साफ कह दिया है एनसीपी ने, शरद पवार ने, कांग्रेस से कि सीएम बदलना ही पड़ेगा, वो भी एक दबाव है जिसकी वजह से ये फैसला लिया जा रहा है? बिल्कुल, ये एक बड़ा दबाव है क्योंकि एनसीपी कांग्रेस से नाराज इस बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ महाराष्ट्र के चुनाव में गुस्सा साफ तौर पर देखने में आया और कांग्रेस पार्टी के, एनसीपी के कई बड़े नेताओं का बयान भी सामने आया है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा है, इसके चलते एनसीपी को भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। और शरद पवार ने बिल्कुल साफ कह दिया था, अभी कुछ दिनों पहले जो ए के एंटनी और अहमद पटेल के साथ बैठक हुई थी, उस बैठक में शरद पवार ने साफ कह दिया था कि अगर कांग्रेस और एनसीपी की हालत सुधारनी है तो पृथ्वीराज चौहान को मुख्यमंत्री के पद से हटाना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के रवैये से, उनके काम करने के तरीके से लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनसीपी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसी बात को लेकर पार्टी आलाकमान ने फैसला किया है कि वो शरद पवार या एनसीपी के नेताओं को नाराज नहीं करना चाहती है। और शरद पवार को कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा है कि आप एक बड़े नेता हैं, आप पूरे कैंपेन को लीड करिए। हालांकि शरद पवार से ये भी कहा गया है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का पद देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन शरद पवार ने साफ कह दिया कि वो राज्य में जाने के लिए अब निर्णय कर चुके हैं कि वापस नहीं जाएंगे, वो केंद्र में रहना चाहते हैं। जहां तक कैंपेन लीड करने की बात है
वो इसके लिए तैयार हो गए हैं। तो ऐसे समय में एनसीपी को साथ रखना ये पार्टी के लिए काफी जरूरी है और शरद पवार चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। ठीक है रमन, एक सवाल ये भी है। रमन, सवाल ये है, पृथ्वीराज चौहान एक समय कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व के काफी करीबी माने जाते थे, प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे हैं वो राज्य मंत्री के तौर पर। उसके बाद उन्हें यहां से महाराष्ट्र का सीएम बनाकर भेजा गया था। हाल ही में उन्होंने साफ साफ अपनी नाराजगी जताई थी ये कहते हुए कि सिर्फ एक आदमी के हटाने से कुछ नहीं होता है, अगर कांग्रेस ये समझती है सीएम बदलकर उसका भाग्य बदल जाएगा, उन्होंने साफ कहा था ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसे में जब वो इस फैसले से नाखुश हैं, क्या लग रहा है अगर उन्हें हटाया जाता है तो जाहिर है कि वो विरोध करेंगे या फिर एक सच्चे कांग्रेसी कार्यकर्ता की तरह इस फैसले को चुपचाप मान लेंगे? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि पृथ्वीराज चौहान को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायकों में बहुत ज्यादा लोकप्रियता नहीं थी। वो कहीं ना कहीं जनपद से या कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के नेताओं की तरफ से उनका नाम सुझाया गया था और कहीं ना कहीं इस बात को विधायकों ने माना था। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान की लॉयलिटी को देखते हुए, पृथ्वीराज चौहान के 10 जनपद से करीबी या जो कोऑर्डिनेशन था पार्टी और सरकार के बीच में उनके काम को देखते हुए उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का पद मिला था। और ऐसे समय में जब पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर विधानसभा का चुनाव लड़ना है, मजबूती से लड़ना है, तो पृथ्वीराज चौहान को हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है पार्टी के पास। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान की नाराजगी कोई बड़ी वजह पार्टी के लिए नहीं है। पार्टी इस मामले में बिल्कुल सख्त तौर पर ये फैसला कर चुकी है कि अब जो निर्णय महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा और असम को लेकर है वो पार्टी को फैसला करना पड़ेगा कि अगर चुनाव लड़ना है मजबूती से तो पार्टी के विधायकों, पार्टी के दूसरे नेताओं को साथ लेकर ही करना पड़ेगा। रमन हमारे साथ ही रहिए। अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं, महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान के इस्तीफे की खबरें आ रही हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है 10 जनपद के अंदर। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। जब वो सोनिया गांधी से मिलने जा रहे थे उनकी गाड़ी पर लाल बत्ती लगी हुई थी, लेकिन जब बाहर निकले हैं तब उस लाल बत्ती को ढक दिया गया था। इससे साफ संकेत तो एक मिल रहा है कि शायद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन फिलहाल वो दिल्ली में ही महाराष्ट्र सदन में अहमद पटेल से मिल रहे हैं जो कि सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव हैं और कांग्रेस के चाणक्य माने जाते हैं। कहा जाता है ज्यादातर बल्कि सभी राजनीतिक फैसले कांग्रेस के अहमद पटेल की मर्जी से ही होते हैं, उनके अप्रूवल के बाद ही होते हैं, उनकी मोहर लगने के बाद ही होते हैं। अब देखना यह है थोड़ी देर बाद पृथ्वीराज चौहान जब पत्रकारों से बातचीत करते हैं तो क्या ऐलान करते हैं, क्या वो अपने इस्तीफे की घोषणा कर देंगे? संकेत मिल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर दबाव इसी बात का था कि अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में जहां पर इसी साल विधानसभा चुनाव होने, पार्टी की हालत सुधारनी है और लोकसभा चुनाव में जो हाल हुआ है वो नहीं दोहराना है तो फिर यहां मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा। इसी पर आगे चलते हुए खबरें ये आ रही हैं कि महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने इस्तीफा अपना सौंप दिया है। पुष्टि होना बाकी है, थोड़ी देर और इंतजार। आधे घंटे बाद जब मीडिया से बातचीत करेंगे पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र सदन में ही, तब पता लग जाएगा कि उनका क्या हुआ है, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया है या फिर अपने पद पर बने रहेंगे। आज सुबह से ही दिल्ली में राजनीतिक हलचल इसी मसले को लेकर तेज है। एक तरफ जहां रेल किराया बढ़ने पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं कांग्रेस जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां अपनी हालत सुधारने के लिए कदम उठा रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा और असम में मुख्यमंत्री बदलने की कवायद ऐसा लगता है कांग्रेस ने शुरू कर दी है। महाराष्ट्र और हरियाणा में इसी साल अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस का क्या हाल हुआ सब जानते हैं। अब उसके बाद कोशिश यह है कि मुख्यमंत्री बदला जाए, पार्टी की नई छवि जनता के सामने रखी जाए। इसी वजह से आज सोनिया गांधी ने बुलाया महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान को मिलने के लिए। अच्छा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने गए हैं पृथ्वीराज चौहान। ये जो तस्वीरें हैं ये देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर के बाहर पृथ्वीराज चौहान की गाड़ी दिखी है अंदर जाते हुए। तो पृथ्वीराज चौहान अब घूम रहे हैं दिल्ली में, कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात की है, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात की है और महाराष्ट्र सदन में अहमद पटेल से फिलहाल वो मुलाकात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर फैसला क्या हुआ है, क्या उनकी कुर्सी रहेगी या फिर जाएगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलना वाकई एक बड़ा कदम होगा क्योंकि कांग्रेस एनसीपी की सरकार काफी समय से चल रही है, 15 साल से चल रही है और इस बार के विधानसभा चुनाव जो है वो देखना पड़ेगा। वहां बीजेपी जाहिर चाहेगी कि लोकसभा चुनाव में जो बड़ी जीत उसने हासिल की है वो विधानसभा चुनाव में भी अपने प्रदर्शन को दोहराए, लेकिन कांग्रेस पर दबाव
बहुत ज्यादा है इस बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो करारी हार मिली है और एनसीपी का जो दबाव है, उसी को देखते हुए अब लगता है कि मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कांग्रेस को करना पड़ रहा है। रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात करना, सोनिया गांधी से मुलाकात करना, फिर अहमद पटेल से मुलाकात करना, क्या पृथ्वीराज चव्हाण इन सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा? देखिए, जहां तक मनमोहन सिंह से मुलाकात करने की बात है, तो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री कार्यालय में वो मंत्री राज्य मंत्री रह चुके हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर उनकी मुलाकातें हुई है। इस बात को लेकर राजनीतिक रूप से इसे जोड़ना ठीक नहीं हुआ। लेकिन जहां तक अहमद पटेल से मुलाकात है, वो साफ तौर पर राजनीतिक रूप से है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद जो पृथ्वीराज चौहान के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे, और जो अभी महाराष्ट्र सदन में जो तैयारी हो रही है ब्रीफिंग को लेकर, महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन सर्विस के सारे अधिकारी यहाँ पर एक एक करके उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है। इंस्ट्रक्शन आया है कि वो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर आएंगे और 7:15 साढ़े 7 के आसपास यहाँ पर ऑफिशियल ब्रीफिंग होगी। इस पूरे संकेत के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं इस पूरे मामले में 7:30 बजे या 7:15 बजे तक जो है, जो सच्चाई है, वो साफ तौर पर पृथ्वीराज चौहान खुद मीडिया के सामने बताएंगे। और ये बात मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से निर्देश गया है कि जो खबरें हैं, उन खबरों को सत्यता के तौर पर आप खुद ही मीडिया को बताइए, और जो भी अभी तक कयास लग रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के इस्तीफे के बारे में, उसके बारे में अभी कुछ ही देर के बाद ऐलान हो जाएगा।